हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीबीएस स्टडी पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 में प्रवेश कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सभी लोग मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस चैप्टर से? मिरर इमेज से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को लेकर आए हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल करेंगे और लगभग 25 मिनट के आसपास में भी यह वीडियो अपलोडेड होगी। इस वीडियो में लगभग 25 मिनट के आसपास टाइम लगेगी। यह काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगी। इससे संबंधित अगर मिरर इमेज से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने के योग्य हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। इससे पहले मैं आप सभी को एक सूचना दे देना चाहता हूं। यहाँ पे साइंस का एक वीडियो अपलोड हुआ था जो मैराथन क्लासेस था। लगभग इसमें 700 के आसपास में क्या किया गया था, 700 के आसपास में क्वेश्चन को शामिल किया गया था और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके डीएलएड एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा एक मैराथन क्लासेस, जिसमें भी लगभग 700 के आसपास में क्वेश्चन को शामिल किया गया। इसी के साथ हम लोग सेशन नंबर 1 के यानी कि सेशन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे BUZZER का मिरर इमेज पूछा जा रहा है जो R सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे भी इमेज में भी क्या होगा, R सबसे नजदीक होगा। R क्या होगा, सबसे नजदीक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से R का इमेज बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे B पहले आ रहा है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। अभी तक तो सही है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला लेटर को, देखिए यहाँ पे B को देखेंगे तो कुछ B का इमेज क्या बनेगा, कुछ B का इमेज इस प्रकार से बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे देखिए B के इमेज की वजह से गलत हो गई। यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, कौन सा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, ये सभी जानकारी आपको दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यहाँ पे वाटर का क्या पूछा जा रहा है, वाटर लिखा हुआ है, उसका आपसे पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा। देखिए यहाँ पे आर का इमेज तो सभी का जगह सही है, आर बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ई का इमेज की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि ई का इमेज कैसे बना चाहिए, ऐसे बना चाहिए। यहाँ पे आर और ई बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आर ई यहाँ पे भी सही है, आर ई यहाँ पे भी टी सही है। यहाँ पे टी की वजह से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया और यहाँ पे टी की वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, यदि दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो यदि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। कॉम्पैक्ट, यानी कि पहले तो टी ही होगा ना, पहले टी होगा, लेकिन यहाँ पे पहले सी से शुरू हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे टी का प्रतिबिंब उल्टा हो गया है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी का या तो 2 नंबर होगा या तो 3 नंबर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सी का इमेज कैसे बनेगा, कुछ सी का इमेज इस प्रकार से बनेगा, लेकिन यहाँ पे सी का इमेज ऐसे बनाया है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 5 की ओर। लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के सेशन अपने चैनल डीबीएस स्टडी पे आते ही रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डीबीएस स्टडी पे प्रतिदिन शाम 7 बजे, कितने बजे, प्रतिदिन शाम 7 बजे एक वीडियो लाइव रहती है जिसमें आप एसएससी बैंकिंग और रेलवे के साथ साथ और भी अन्य एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं और उसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये जो भी चैप्टर मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाते हैं, अगर उस संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम आया तो यहाँ पे मिरर इमेज में क्या कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज में ऑब्जेक्ट का जो होगा वह इमेज में कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वह इमेज का क्या बनेगा, राइट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वह इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। यानी कि बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से बनेगा ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका मिरर इमेज से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। लेकिन इससे पहले अपने चैनल डीबीएस स्टडी पे ही वाटर इमेज का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, आप जाकर वहां पे देखेंगे, सिर्फ टॉप बॉटम पे आधारित आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। यहाँ पे दिया गया है सिक्योर का आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब। देखिए ई का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा ना इस साइड में, लेकिन यहाँ पे ई का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिया है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे तो सही है। आगे बढ़ेंगे, एस का प्रतिबिंब चेक करें, एस का भी सही है। आज इसके बाद देखेंगे तो सी का प्रतिबिंब, देखिए सी का ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल गलत है, सी में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आर का प्रतिबिंब भी ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कैसे इसका प्रतिबिंब आखिर होगा, तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे इसको पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, यह इस प्रकार से जाएगा और यहां से कुछ इस प्रकार से कटेगा। इस प्रकार से हम लोगों को चेक करना है। देखिए किसी में भी है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में तो है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल गलत हुआ ना।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक गोला टाइप को लगाएंगे। क्या? एक गोला लगाएंगे। किस पे? एक गोला लगाएंगे इस पे, जो इधर वाले पे सटा नहीं होना चाहिए। क्या? इधर वाले पे सटा नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से गोला लग गया। उसके बाद से यह दर्पण की ओर है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका इमेज बन जाएगा। इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे कि यहाँ पे डाइस का आपसे प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। देखिए केक डाइस का कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ है ना, क्यू क्यू का कुछ इस प्रकार से इमेज में घुमा हुआ है, इमेज में कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट में कुछ इस प्रकार से घुमा था, जो अब इमेज में इस प्रकार से घूमेगा। इधर देखिए, इधर में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे ये दर्पण से दूर है ना इसका के का साइड, तो कुछ इस प्रकार से अब बनेगा। के इस प्रकार से देखिए, के इस प्रकार से है, इसमें तो है ही नहीं, यानी कि के की वजह से गलत हो गया। और यहाँ पे देखेंगे के की वजह से गलत हो गया ना, यहाँ पे के भी सही है और जे भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देखेंगे हम लोग फिर से यह तीर धनुष का क्वेश्चन आ गया है, कुछ इस प्रकार से और किधर, फिर इधर, इस प्रकार से बनेगा ना। और इसमें कैसे लगाना है? कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है। कैसे? कुछ इस प्रकार से आपको फिगर लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रकार से आप जब चेक करेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर आखिर आएगा तो आएगा कौन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे गोला बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी गोला होगा, और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तीर का साइड और एक क्या, एक तीर का साइड और एक क्या बनेगा, एक तीर का साइड और एक ऊपर वाले में तीर और नीचे वाले में भी तीर बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। अगर दर्पण को कुछ इस प्रकार से रखा गया है, कैसे? कुछ दर्पण को इस प्रकार से रखा गया और नीचे में इस प्रकार का आपका इमेज बना हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है? कुछ ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आपका रखा गया है। ऑब्जेक्ट अगर इस प्रकार से रखा गया है तो इसका इमेज आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर इमेज होगा तो होगा क्या? इस प्रकार से आप ऊपर भी बनाएंगे, क्या ऊपर भी इस प्रकार से बना देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे? आप ऊपर एक इमेज बनाएंगे और इससे में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कैसे बनेगा? देखिए यह ऊपर है, यानी कि सबसे ऊपर जाएगा और तिरछा इस प्रकार से आएगा, यानी कि ऊपर जाएगा और इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 9 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही होगा। कैसे? देखिए ये सबसे नीचे और कैसे क्रॉस किया है? कुछ इस प्रकार से क्रॉस किया है ना। इस प्रकार से जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कैसे क्रॉस होगा? यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस होगा ना। यहाँ से जब ऐसे क्रॉस होगा तो इसका क्रॉसिंग कैसे बनेगा? आप दोनों का क्रॉसिंग बनाना है तो कुछ इस प्रकार से इसका इमेज बन जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। और देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ए और बी, यहाँ पे 10 की ओर। 10 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एल है, तो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सही बना हुआ है। इसमें देखिए कुछ बाय फॉल्ट गलत होगी, जिसकी वजह से ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो, एक नीचे से और एक ऊपर से है, लेकिन यहाँ पे कैसे बना दिया? यहाँ पे दोनों एक ही साइड में बना दिया ना, जिसकी वजह से गलत हो गया यहाँ पे। और देखिए और कहीं तो गलत पकड़ाएंगे, यहाँ पे भी देखिए दोनों एक ही साइड में बना दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल गए। ऑप्शन नंबर 1 और 4 बिल्कुल गए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है। देखिए यहाँ पे आपका एल और एल क्या है? अपोजिट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम कर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गए, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 और 2 का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ 2 इस प्रकार से बनेगा। कैसे? कुछ 2 इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से 2 ऐसे बन जाएगा आपका। और 5 है तो कुछ 5 कैसे बनेगा? कुछ 5 आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे? ऐसे बनेगा। और उसके बाद से 4 है तो यहाँ पे 4 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? 4 का कुछ इस प्रकार से आपका इमेज बन जाएगा। 4 का कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 नीचे आ गए, बिल्कुल गलत है।
5 बिल्कुल सही, इमेज ही दे दिया है यानी कि बिल्कुल गलत है, ऑब्जेक्ट ही दे दिया है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 5 चेंज हो गया यानी कि 2 नंबर भी गलत हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 था वही क्या था, अपना बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, इसका इमेज दिया गया है। अब इधर प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की साइड में क्रॉसिंग है, नीचे की साइड में जब क्रॉसिंग है तो इसका क्रॉसिंग कैसे हो जाएगा, इसका क्रॉसिंग कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका क्रॉसिंग कुछ इस प्रकार से बन जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जब ऊपर में क्रॉसिंग है तो नीचे में कैसे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। जब यह मिरर से दूर है, इतना दूर है, तो यह इतना नजदीक कैसे हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपसे मिरर इमेज पूछा जा रहा है। जब मिरर इमेज को कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, क्या ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से आपके पास दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको फिर से मिरर इमेज ही बताना है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, कैसे कैसे दिया गया है। अब इसी को हमें पलट देना है, कैसे, ऊपर की साइड में हम लोग पलटेंगे तो कुछ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे है इस प्रकार से आपका एक बॉक्स बनेगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्रॉसिंग कैसे है, यहाँ से क्रॉसिंग ऊपर से है, यहाँ से क्रॉसिंग ऊपर की ओर है यानी कि कुछ इस प्रकार से क्रॉसिंग होगा। देखिए क्रॉसिंग हो गया, चारों साइड तो एक साइड से क्रॉसिंग तो होगा ही, चारों साइड आपस में तो क्रॉसिंग होंगे ही, क्रॉसिंग हो गए। और यहां से देखेंगे, यहां से नजदीक है यानी कि कुछ अब इस प्रकार से बनेगा, ऊपर से बनेगा ना, ऊपर से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होने की अभी तक संभावना है। देखिए यहाँ पे भी यही लाइन है, इसी प्रकार से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे इसी लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गया, ऑप्शन नंबर 2 भी गया और ऑप्शन नंबर 1 भी गया, यानी कि बिल्कुल सही आंसर एक ही ऑप्शन से, एक ही लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप एक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर निकलने की संभावना है और बिल्कुल सही आंसर निकलेगी तो निकलेगी ही। यहाँ पे इसका इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा, यह नजदीक है और इस प्रकार से इसका तिरछा लाइन जाएगा, तिरछा लाइन गया, तिरछा लाइन गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ तो इस प्रकार से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में तो लाइन ही गलत दिया गया है। क्या दिया गया है, लाइन ही गलत दिया गया है, तो इमेज कैसे सही बनेगा। और यहाँ पे जब लाइन इस प्रकार से बनेगा तो कुछ यहाँ पे इसका गोला भी तो होगा, और गोला जब नीचे की साइड में तिरंगा है तो ये नीचे की साइड में क्या किया गया है, गोला किया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन निकलने की संभावना है, क्या 2 नंबर होगा। ये तिरछा लाइन तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तिरछा लाइन तो कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जब सही होगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे तो ये तिरछा लाइन किधर से कर रहा है, इधर से आपका तिरछा लाइन निकलेगा, निकलेगा ना इधर से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो तिरछा लाइन अब कहां से कर रहा है, तिरछा लाइन कहां से कर रहा है, यहां से ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी कि यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 अभी तक सही है एक लाइन की वजह से, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इस लाइन की वजह से क्या हुआ, इस लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी गया और इस लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अभी तक तो सही है, अभी तक क्या है, अभी तक तो सही है। जब यहां से कहा जा रहा है यहां से यह काफी दूरी गोला है तो यहां से भी तो काफी दूरी होगा ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, गोला बन जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड में गोला बनेगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में गोला की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गोला की वजह से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और इस प्रकार के सेशन अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे हर दिन शाम 7 बजे आते ही रहते हैं, तो आप प्रतिदिन शाम 7 बजे अवश्य रूप से जुड़ेंगे, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, डीएलएड का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो। रीजनिंग की तैयारी यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में एसएससी में, देखिए यहाँ पे भी एसएससी का, यहाँ पे भी एसएससी का, और इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी एसएससी में पूछे गए, एसएससी 2017, एसएससी 2017, एसएससी 2017, एसएससी 2017, यानी कि सभी एग्जाम एसएससी सीजीएल में पूछे गए, ना कि एमटीएस और जीडी में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है उस लेवल में आपका यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आ रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं। जब यहां से बनेगा तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और ऊपर वाला भाग क्या होगा, रंगा हुआ होगा ना, कुछ इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से कौन सा रंगा हुआ है, और इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे आपका त्रिभुज बन जाएगा ना,
कुछ इस प्रकार से, और इसमें भी आपका कुछ इस प्रकार से इसका रेखा होगा। तो इस प्रकार से इमेज किस में है, देखिए इस प्रकार से इमेज तो इसके वजह से गलत हो जाएगा, फिलिंग की वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज का आकृति ही गलत है जिसकी वजह से गलत होगा। और यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे आप जरूर से जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिले। यहाँ पे जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका तिरछा लाइन आएगा, आएगा ना। और इसी प्रकार से जब इधर से ये तिरछा लाइन आया तो अब यहां से कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक और लाइन तो हमें खींचना है ना। अब यहां से लाइन के इस साइड में, लाइन के इस साइड में, यानी कि लाइन के इस साइड में तो गोला होगा ना, लाइन के इस साइड में गोला होगा, क्योंकि दर्पण से गोला तो लाइन के उस साइड में है, तो यहाँ पे भी दर्पण से गोला इस साइड में बनेगा, यानी कि गोला इस साइड में बनेगा। यानी कि अभी तक का कौन सा सही है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे लाइन तो कुछ इस प्रकार से खींचना है, जो कि लाइन ऑप्शन नंबर 1 में लाइन की वजह से क्या हो जाएगा, लाइन की वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी लाइन की वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी अपना लाइन की वजह से गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 या तो 3 गलत होगा, कोई एक तो गलत होगा तो होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह दर्पण से क्या है, गोला तो काफी दूर है ना, गोला तो काफी दूर है ना, लेकिन यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे लेकर रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दर्पण से गोला बिल्कुल सटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, जो आपके एग्जाम में कलर दिए गए हैं और इस प्रकार के इमेज कैसे बनेंगे। इस प्रकार के इमेज सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है, और यहाँ से देखेंगे यह इस प्रकार से इसका लाइनिंग इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अब दो इमेज को हमें एडजस्ट करना है, दो इमेज को हमें एडजस्ट करना है, जिसमें आधा भाग इसका भी होना चाहिए और आधा भाग इसका भी हो जाना चाहिए। और एक भाग को हम लोग क्या करेंगे, एक भाग को हम लोग कलर करेंगे, एक भाग को हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे, यानी कि दर्पण से दूर, यानी कि इस वाले भाग को हम लोगों को क्या करना होगा, इस वाले भाग को हमें कलर करना होगा। इस प्रकार से जब इसका इमेज बनेगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या। यहाँ पे ए भाग क्या होगा, कलर ना होकर कौन सा भाग कलर होगा, ए भाग कलर होगा, कौन सा, नीचे वाला भाग कलर होगा। देखिए यहाँ पे कॉमन भाग को कलर नहीं किया गया है, जो आउटर सरफेस है उसको कलर किया गया है, यानी कि यहाँ पे इधर वाले भाग को हमको क्या करना होगा, कलर करना होगा। जब इस प्रकार से हम लोग कलर कर देंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस भाग को तो कलर किया है, इस भाग को कलर तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो गोला का आकृति है यही बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लाइनिंग ही गलत दिया गया है, लाइनिंग पे जो गोला अरेंज किया गया है वही गलत है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी अपना क्या है, लाइनिंग गलत है, जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे लाइनिंग तो सही है, लेकिन जो एक कलर वाला भाग है, क्या कलर वाला भाग जो कलर किया गया है यही बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या इमेज को डायरेक्ट इसी प्रकार से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इमेज यही बनेगा। यहाँ तक अपना सेशन समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी अपने सारे चैनल डीवीएस स्टडी पे बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाए गए हैं। आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।